नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश। आज हम बात करेंगे अपने मन के बारे में। मनुष्य का मन सबसे ज़्यादा चंचल है। मनुष्य का मन सबसे ज़्यादा मनुष्य से कार्य करवाता है अपने लिए। ऐसा क्यों है? जबकि हमारे पास सिर्फ मन ही नहीं है, हमारे पास मन के अलावा बुद्धि भी है, चित्त भी है, और जो कि मन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अधिकतर जीवन में अधिकतर समय हम मन के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। अधिकतर व्यक्ति मन से ही कार्य करता है, कई मन के नियंत्रण में ही हम रहते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हम मन को नियंत्रित कर सकें। होता वैसा नहीं है, होता है कि हम मन के नियंत्रण में चले जाते हैं। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहते हैं आपको कि मन के नियंत्रण में रहने पर होता क्या है, हमें क्या परेशानी आती है। हम अगर मन के नियंत्रण में रहते हैं तो हम मन के अनुसार काम करते हैं, और मन के अनुसार किया हुआ कार्य सही नहीं हो सकता। मन के हिसाब से किया हुआ कार्य अधिकतर मामलों में सही नहीं हो सकता। बुद्धि के द्वारा किया हुआ कार्य, बुद्धि के नियंत्रण में रहने पर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसकी संभावना है कि अधिक से अधिक अच्छा हो सके। चित्त, उससे भी गहरा एक हमारे पास टूल्स है, आयाम है, वह है चित्त। अगर आप चित्त के वशीभूत होते हैं, अगर आप चित्त को जान लेते हैं, कहीं आप अपने सबकॉन्शियस को जान लेते हैं, तब आप और भी अच्छे से किसी कार्य को कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मन की। मन के द्वारा जो कार्य हम करते हैं उससे हमारा नुकसान तो होता ही है, हमारे परिवार का नुकसान होता है, हमारे समाज का नुकसान होता है, और इस तरह से पूरी प्रकृति का नुकसान होना शुरू हो जाता है। समझिए कैसे। मन ने कहा कि विकास के नाम पर हम क्या किया, हमें हथियार बनाने हैं, और हम हथियार बनाते चले गए। सब मन का खेल है। जितने प्रकार के विकास के नाम पर हम जो गलत कार्य को करते चले जा रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। मन को खुश रखने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं, मन को खुश रखने के लिए हम शराब पी रहे हैं, मन को खुश रखने के लिए हम सेक्स कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हम कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ हम मन को संतुष्ट करने के लिए, हम बस मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं। जिससे मन थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाता है, शरीर भी थोड़ी देर के लिए कहीं खुश हो जाता है, लेकिन उससे होता क्या है, उसका दूरगामी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई दूरगामी लाभ नहीं मिलता है। इसके उलट उसका दूरगामी प्रभाव, दूरगामी दुष्परिणाम पूरी प्रकृति को भुगतना पड़ता है। हम पटाखे छोड़ते हैं, हम बड़े बड़े बम का हमने उत्पादन कर लिया है। वो बम जब फटेगा तो क्या होगा, प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा मन जब नियंत्रण में नहीं रहेगा तो हमें परेशानी होगी ही, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रगणों को, हमारे पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को, समाज में बाकी लोगों को बहुत परेशानी होगी। हमारा मन कर रहा है कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाएं, हम बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं समझ रहे हैं कि आपको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त होगी तो पता नहीं उसके बाद क्या क्या स्थिति पैदा होगी। यह बस मन का काम है। बुद्धि जानती है कि गाड़ी चलाना अच्छा कार्य है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में हमको आसानी हो जाती है, बस इतना सा कार्य गाड़ी का। लेकिन मन कहता है कि तेज चलाना है, एकदम तेज चलाना है, बस यही बात है। मन ऐसे कार्य करने को आपको कहता है जो कार्य करने से आपको फ़ायदा, लंबा कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना होती है। तो मन नियंत्रण में क्यों नहीं रहता है? उतना ही नहीं, मैं अगर शिक्षार्थियों के लिए बात करूं, मैं अगर विद्यार्थियों के लिए बात करूं, मैं अगर किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्तियों की बात करूं जो सद्कार्य कर रहे हैं, जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, वैसे लोग एक दिन तो कार्य करते हैं, 1 घंटे के लिए बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद 23 घंटे फिर वैसे पड़े रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपका मन एक जगह क्यों नहीं रहता है? आपका मन नियंत्रित क्यों नहीं रहता है? आपका मन आपके इशारे पर क्यों नहीं चलता है? मैं बताऊं आपको, मन भी एक प्रकार का टूल्स है, मन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके इशारे पर चले तो अच्छा से कार्य कर सके और आपको उसका बहुत 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 फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन वैसा होता नहीं है, और हम मन के वशीभूत हो जाते हैं, हम मन के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। इसमें
कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए क्या है हमारे पास? बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताते चलते हैं कि मन की ना सुनो, मन को कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, मन की मानना नहीं है, मन को मारो, मन को सताओ, मन को पकड़ो, मन को जानो, तमाम चीज़ें। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप वास्तव में मन को समझना चाहते हो, अपने विचारों को समझना चाहते हो, तो एक प्रयोग करना। और मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, विज्ञान बताता हूँ आपको, खाली सिद्धांत की बातें नहीं, व्यवहार में आपको एक प्रयोग बताता हूँ। वो प्रयोग क्या है, समझना इस बात को। आपको जब कभी अपने मन को जानना हो, कुर्सी पर, चारपाई पर, पलंग पर, धरती पर, बिछावन पर, जहाँ आपको लगे 5 मिनट के लिए बिना कोई मुद्रा बनाए, बिना किसी प्रकार का मुद्रा, कोई भी मुद्रा बनाए, आप आराम पूर्वक बैठ जाना। शरीर को स्थिर कर देना। उसके बाद आँख को धीरे से बंद कर लेना। आँख बंद करने के बाद आप बस शांत जगह में बैठना और देखना आराम से आपके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। आपके मन में आपको थोड़ी देर के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा, कुछ सेकंड के भीतर आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि एक एक करके विचार आते चले जा रहे हैं। आप उंगली पर गिनते चले जाना कितने विचार आपको आए। 1 मिनट के लिए मान के चलो एक विचार आया कोई, इस वक्त हवा कैसी चल रही है, ठंड कैसी है, देखिए अब मैं पहाड़ पर खड़ा हूँ। जो भी आपको विचार है, उस विचार को गिनना। आप बस आंख बंद रखना और 1 मिनट के लिए आप विचारों को खाली गिनते रहना, बस उसके बाद रुक जाना। उस जो 5 विचार आपने गिना है उसको फिर से रिवाइंड करना और देखना कि यह 5 प्रकार का जो विचार हमारे मन में आया, 5 प्रकार के अलग अलग जो वैरायटी आए विचार के, वो कितना आपके लिए यूज़फुल है, कितना आपके लिए लाभदायक है। वो इस प्रकार का प्रयोग आप दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इस प्रयोग को जीवन में बार बार किया तो आपको अपने विचार को देखना आ जाएगा। अपने विचार को अगर आपने देखना सीख लिया ना, तो आप एक विचार पर टिकना भी शुरू कर देंगे। उतना ही नहीं, आपने विचार को देखना शुरू कर दिया, देखते देखते आपकी विचार स्थिर होने शुरू हो जाएंगे। फिर जो पहली बार जो 5 आया, दूसरी बार में वो 4 आएगा, तीसरी बार में 3 आएगा, अगली बार में फिर एक बचेगा। कभी कभी आपको विचार शून्यता की स्थिति भी होगी। विचार शून्यता की स्थिति में आपका मन बहुत मजबूत हो जाता है, आपकी बुद्धि, आपका चित्त कहीं खुल जाता है, आपका मस्तिष्क बिल्कुल विराम की स्थिति में चला जाता है, बिल्कुल आराम की स्थिति में चला जाता है। उस वक्त आपका मन जो बोझिल है, जो थकान से भरा हुआ है, जो तनावग्रस्त है, वो सब तनाव खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, आपका बुद्धि एकदम चित्त नया हो जाता है, एकदम शक्तिशाली हो जाता है। उस शक्तिशाली चित्त में, उस शक्तिशाली बुद्धि में जो कोई एक विचार को आप प्रत्यारोपित करेंगे, रोपेंगे ना, वो विचार बहुत मजबूत हो जाएगा। उस विचार के प्रति उसके आपके कर्म बहुत सघन हो जाएंगे, बहुत प्रभावी हो जाएंगे। उसके बाद जो आप कार्य करेंगे, उस कार्य में सफलता की मैक्सिमम परसेंटेज उसमें गारंटी होगी। कहीं 99% उम्मीद है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप एक विचार पर कार्य कर रहे हैं। समझिए इस बात को उदाहरण के माध्यम से। मान के चलिए कि आप एक दिन में 10 कार्य करते हैं, या एक घंटे में आप 10 कार्य करते हैं। अगर 1 घंटे में या 1 दिन में आप 1 कार्य करेंगे तो क्या होगा, वह कार्य अच्छे से हो पाएगा। आपका पूरा फोकस उस पर बना रहेगा, पूरा कंसंट्रेशन उस पर बना रहेगा। उस कार्य पर आप अपनी पूरी क्षमता लगा पाएंगे, पूरी ऊर्जा से आप वह कार्य कर पाएंगे। जब पूरी ऊर्जा से कार्य करेंगे तो उसके सफलतम होने की उम्मीद 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी बढ़ जाएगी। फिर आपके द्वारा किया हुआ कार्य अधिक से अधिक मात्रा में सफल ही हो सकता है और सफल होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। मैंने आपको कहा प्रयोग के बारे में कि आप आंख बंद करके विचारों को देखना शुरू करना। उसके बाद आपके पास एक एक करके विचार बचते चले जाएंगे और जो जो विचार बचेगा वह मूल विचार होगा। आप पहली बार जब आंख बंद करेंगे विचारों को देखने के लिए, तो आपके मन में उल्टे पुल्टे कुछ भी, उल्टा पुल्टा कोई भी ख्याल आना शुरू हो जाएगा। कुछ भी जो आपके लिए कोई भी लाभदायक नहीं, कोई जिसका प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है आपके लिए, जिस विचारों का आपको जानकर हैरानी होगी कि कौन कौन से विचार आपके मन में आ रहे हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसको आप याद करना चाहें भी तो नहीं याद कर सकते, वैसे विचार आपके मन में आ जाते हैं। लेकिन जब आप
उसी कड़ी में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, विचारों को देखते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन में एक एक विचार बचेगा। और वह जो विचार होगा वह यूं ही नहीं होगा, वह हवाई नहीं होगा, वह मूलभूत विचार होगा। वह आपके लिए ही वह विचार बनकर आया होगा, वह आपकी संभावना को लेकर आया होगा। और जब उस विचार पर आप कर्म करेंगे तो उस कर्म में आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। और इस तरह आपका जीवन संकल्प से भर जाएगा, इस तरह आपको देखने की दृष्टि मिल जाएगी, इस तरह आप बेकार के कामों में उलझे नहीं रहेंगे, इस तरह आप जीवन में भटकते नहीं रहेंगे। आपके जीवन में भटकाव खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में एक संकल्प मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा। और उस रास्ते पर कार्य करने की हौसला, उस रास्ते पर कार्य करने का दमखम आपको आ जाएगा। हमारे पास काम करने को बहुत कुछ है, फिर विचार क्यों नहीं आता है? विचार इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम उल्टे पुल्टे विचारों में दिन भर घिरे रहते हैं। आज मनोवैज्ञानिक इस बात को मान रहा है कि हमारे दिमाग में 24 घंटे के भीतर हजारों की संख्या में विचार आते हैं। आप जरा समझिए कि 24 घंटा में अगर हजारों विचार आ रहे हैं तो कितने विचार पर आप काम करेंगे? कोई एक विचार अगर आएगा, वही विचार अगर बार बार आपको आएगा तो आपको मजबूरन उस कार्य को करना पड़ जाएगा। और जब एक विचार पर आप पूरी तरह से फोकस होकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन से भी जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं, आपको यह करना है, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि आपको कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।